Hello everyone. Good evening. Dear parents, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला और संज्ञा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड आज के जो हमारे टॉपिक हैं दैट इज़ सर्वनाम, उपसर्ग एवं प्रत्यय और पर्यायवाची। इन 3 टॉपिक से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो लोग स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में लैंग्वेज में हिंदी को चूज़ किया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। तो आपने आई होप बहुत अच्छे से सर्वनाम को पढ़ा होगा। सर्वनाम के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम हमारे टोटल 6 यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। क्या, कुछ, कौन, यह, इनमें से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम को व्यक्त करता है? सो इसमें से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह। तो यह शब्द है यह निश्चित करता है कि अगर हम किसी वस्तु को बताएंगे जैसे यह मेज़ है, तो यह निश्चित करता है कि हाँ यही मेज़ है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। ऐसा शब्द चुनना है आपको जो संबंध प्रकट करता हो। मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, कुछ या फिर जो, सो। अगर हम बात करें जो और सो शब्द की, तो ये उन वाक्यों में प्रयोग करे जाते हैं जो वाक्य संबंध को व्यक्त करते हैं ना, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, इनके बीच में संबंध को व्यक्त करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा दैट इज उत्तम पुरुष, है ना, जिसमें खुद के बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष जिसमें अपनी बात को हम जिस व्यक्ति से कहते हैं, है ना, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो मुझे यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे, हम, मैं, स्वयं, है ना, ये खुद की बात होती है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वाक्य को आपको ध्यान से पढ़ना है और सर्वनाम से अशुद्धि को पहचानना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें तुझे के स्थान पर क्या प्रयोग होना चाहिए, है ना? जो तुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, है ना। सॉरी, यहाँ कह दिया मुझे, एक सेकेंड, यहाँ आपका मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ पर आपका करेक्ट सर्वनाम का यूज़ हुआ है, लेकिन मैं तेरे को घड़ी दूंगा, है ना, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। यहाँ पर यहाँ पर जो तेरे है ना, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं तुझे घड़ी दूंगा, ये होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? आपका, है ना, तो ये आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम है या फिर अन्य पुरुष का सर्वनाम है? बताइए। तो आपका यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका, है ना, तो मध्यम पुरुष की बात करेंगे यहाँ। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी
अशुद्धि वाले वाक्य का चयन कीजिए। फिर से आपको सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को ढूंढना है। राम अपने दादा को समझाता है, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, तेरे से इतना भी नहीं खाया जाता। ये पुस्तकें रानी की हैं। बताइए, अच्छे से आप इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, इस वाक्य को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि जरूर ढूंढ पाएंगे। राम अपने दादा को समझाता है, सही है ना। अपने दादा को, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, है ना, तो ये भी आपका सही है। लेकिन तेरे से इतना भी नहीं खाया जाता, तो यहाँ पर तेरे से नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या तुझसे, है ना, तुझसे। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, तुझसे इतना भी खाया नहीं जाता। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सर्वनाम यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से आपको सर्वनाम से अशुद्धि बताना है। छात्राएं आ गईं और वह पढ़ने लगी, वह पुस्तक सोने की है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, तुम्हारे घर कौन आया है। तुम्हारे घर कौन आया है, बताइए। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट क्या दिया है, छात्राएं आ गईं और पढ़ने लगी, ठीक है। वह पुस्तकें सोनी की हैं, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, है ना। वह पुस्तक सोनी की हैं, यह गलत है। वह पुस्तकें, है ना, क्या होता, वह पुस्तकें, या फिर यहाँ पर यह पुस्तक सोनी की है, वह ना करके क्या होना चाहिए था, यह पुस्तक सोनी की है, तभी आपका सही था। या फिर वह पुस्तकें सोनी की हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रयोग नहीं, यानी कि आपसे यहाँ पर फिर से अशुद्ध सर्वनाम देखना है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं, हम मतदान नहीं करेंगे, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। सारे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं, है ना। जो परिश्रम करते हैं, ये आपका क्या है, बहुवचन है ना। बहुत से लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो परिश्रम करते हैं, तो वह सुखी नहीं, वह सुखी रहते हैं। क्या, वह सुखी रहते हैं, तो वह के स्थान पर आपका वह होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के विकारक हैं। सर्वनाम के विकारक क्या हैं, वचन, कारक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो क्या है, ये अपनी निजी बात हो रही है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। चिल्लाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चिल्लाहट शब्द में
प्रत्यय क्या है? ची, हट, आहट या फिर लाहट या फिर लाहट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आपके पूछे जाते हैं। बताइए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें चिल्लाहट की, तो इसमें आहट शब्द जो है ना, ये क्या है? प्रत्यय है। आहट शब्द किन किन वाक्यों में आता है? जैसे अगर हम बात करें चिकनाहट की, चिकनाहट है ना, इसमें आपका आहट प्रत्यय आता है। घबराहट, घबराहट है ना, इसमें आपका आहट आता है। और चिल्लाहट हो गया, और कड़वाहट, 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 इन सभी में आहट प्रत्यय प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पवित्र शब्द में प्रत्यय है। पवित्र शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? इत्र, वित्र, पा या फिर पवि। तो पवित्र शब्द में पव प्लस इत्र होता है, पव प्लस इत्र है ना, पव प्लस इत्र होता है, पव प्लस इत्र। सो यहाँ पर आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इत्र। जैसे चरित्र है ना, चरित्र में अगर पूछा जाए तो चरित्र में आप बताएंगे क्या प्रत्यय होगा? चरित्र में भी आपका जो प्रत्यय है वो इत्र होगा, है ना, इत्र। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक या आगे अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन है? है ना, अधिक या आगे अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन है? तो आप बताएंगे इसमें वैशिष्ट में आपका उपसर्ग क्या है? यहाँ पर कु, प्र, अव या फिर अनु, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका प्र है ये अधिक या आगे बताने वाले अर्थ वैशिष्ट का प्र है। जब हम प्र उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है, जैसे बात करें हम प्रख्यात की, प्रख्यात, ठीक है, प्रख्यात, इसमें आपका क्या है? प्र है। जो प्र का मतलब ही होता है अधिक या फिर आगे होना। इसके अलावा प्रबल, यहाँ भी प्रबल में प्र क्या है? प्रत्यय है, जो ये बताता है जो प्रा है ये उपसर्ग है ना। तो बल में अगर हमने प्रा जोड़ दिया तो प्रबल का अर्थ ही हो गया कि वह आपसे ज़्यादा बलशाली है ना, प्रबल है। इसके बाद बात करें प्रस्थान, है ना, वो एक स्थान से आगे है ना, प्रस्थान। प्रकृति, प्रकृति, इन सभी में उपसर्ग क्या है? प्रत्यय है। और इन सभी में उपसर्ग प्रा है और प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे। नेक्स्ट देखिए, निर्वाह, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में आपको उपसर्ग बताना है, नि, निह, निर या फिर निर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निर्वाह में निर शब्द उपसर्ग है। इसके अलावा बात करें जैसे आपका निरपराध, 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 निर्जन, निर्जन, निराकार, निराकार, और इसके अलावा निर्गुण। इन सभी शब्दों में निर जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, निर जो है ये उपसर्ग है।
तो आप निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण इन चारों को भी याद रखेंगे। इनमें उपसर्ग क्या है, तो वो है निर। नेक्स्ट देखिए, झगड़ालू शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। झगड़ालू में मूल शब्द और प्रत्यय को आपको अलग करना है। तो देखिए झगड़ालू कैसे बना है, झगड़ा है ना, झगड़ा प्लस आलू, झगड़ा प्लस आलू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज झगड़ प्लस आलू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग किसमें सही नहीं हुआ है, ध्यान रखना, आपसे प्रत्यय पूछा गया है। लिख प्लस अक लेखक, घट प्लस इया घटिया, समाज प्लस इक सामाजिक, मीठा प्लस मिठास। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिठ, मीठा प्लस स मिलकर मिठास, ये नहीं होता है, ये आपका गलत है ना। स प्रत्यय नहीं है, मिठास में आपका प्रत्यय क्या होना चाहिए था, दैट इज मीठ प्लस अस, मीठ प्लस अस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा या बाद का अर्थ विशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है ना, क्या बताएगा, दूसरा या बाद में। तो पर है, भर, हु या फिर आ, इनमें से ऐसा कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ है दूसरा या बाद का। जैसे हम बात करें परलोक, है ना, परलोक, तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या है, दैट इज पर, जिसका मतलब है दूसरा लोक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही बात करें परोपकार की, परोपकार है ना, तो इसमें भी जो पर प्रत्यय है ये दूसरे के ऊपर उपकार करना। परसर्ग, परसर्ग, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी उपसर्ग क्या है, पर। परहित की बात करें, परहित, तो इसमें भी उपसर्ग क्या है, दैट इज पर, है ना, पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर से आपको सम उपसर्ग देखना है, प्लीज़ आप ध्यान रखना उपसर्ग पूछा गया है या फिर प्रत्यय, क्योंकि अभी हम बताते हुए कंफ्यूज हुए थे उपसर्ग और प्रत्यय में, तो प्लीज़ आप भी नहीं होना, ध्यान से देख लेना आपसे उपसर्ग पूछा है या फिर प्रत्यय पूछा है। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगे होते हैं, है ना, बाद में आते हैं। मूल शब्द के बाद जो लगता है वो प्रत्यय होता है और जो मूल शब्द से पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा है। सम उपसर्ग संकल्प, सुपात्र, सरपंच, सरकार, बहुत इजी है ना। अगर हम बात करें संकल्प की, तो इसमें उपसर्ग क्या है, सम प्लस मूल शब्द इसका क्या है, कल्प है, जिसको मिलकर क्या बना हुआ है, दैट इज संकल्प। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और अगर हम बात करें कहाँ पर हमें सम उपसर्ग देखने को मिलेगा, तो जैसे संग्रह, संग्रह, सम प्लस ग्रह हो जाएगा इसका। सम्मेलन, सम्मेलन, इसमें भी आपका उपसर्ग सम है। संचय, संचय, और आपका संजय है ना, संजय, इन सभी शब्दों में सम प्रत्यय सम उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ाई शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए। पढ़ाई शब्द को
आपको मूल शब्द बताना है, तो मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा, पढ़ा प्लस आई। ठीक है, सॉरी, पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, ये इसका मूल शब्द हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चरित्र, ममता, पंचायत, लड़कपन। तो लड़कपन में पन है ना, पंच प्लस आयत। और चरित्र की बात करें तो भी हमने आपको बताया था इसमें इत्र प्रत्यय था। लेकिन अगर बात करें हम ममता की, तो ममता में कोई भी प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 to 10 पर्यायवाची शब्दों से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। जीव का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो जीव को और हम क्या कहते हैं, बहुत आम भाषा में हम जबान कह देते हैं, रसना कहते हैं इसी को, रसना। और क्या कहते हैं, और इसी को जीभा कह देते हैं, है ना, जीभा। रसिका कहते हैं। तो ये सभी जीभ के पर्यायवाची हैं, याद रखना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रसना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है विच, दुकुल, तरंग, हिलोर। तो अगर हम लहर के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, वीची आ जाता है, और इसके साथ आपका तरंग आ जाता है, लहरी आ जाता है, हिलोर आ जाता है ना, उर्मी, उर्मी। ये सभी आपके लहर के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें दुक्कल की, तो दुक्कल किसका पर्यायवाची है, दुपट्टा का। दुक्कल दुपट्टा का पर्यायवाची है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज। नेक्स्ट देखिए, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना के पर्यायवाची यहाँ आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना के पर्यायवाची देखिए क्या क्या होते हैं, सूर्यसुता, सूर्यसुता, कालिंदी, कालिंदी, भानुजा, भानुजा। ये सभी आपके यमुना, या इसी को हम जमुना भी कहते हैं, जमुना। ठीक है, अकरजा, अक्रजा, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन दुहासन इसका पर्यायवाची नहीं है। सो यहाँ से आपको नहीं पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश, राजीव। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे पर्यायवाची हैं जो जनरली आपको याद नहीं होंगे, है ना, जनरल से बिल्कुल अलग है। तो हम जानते हैं कमल के पर्यायवाची, जैसे आपका राजीव हो गया, राजीव। और क्या होता है, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, है ना, ये सभी, पुष्कर, नलिन, नलिन, ये सभी हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर
धनेश, तो ये धनेश जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ण यानी कि सोना का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हाटक, हिरड्या, कलधौत। कलधौत, सो हिरड्या जो है ये आपका स्वर्ण या सोने का पर्यायवाची नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हेम, हाटक, कलधौत ये सभी आपके सोने के पर्यायवाची हैं। और क्या होता है? कनक, सोना, ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के पर्यायवाची क्या होते हैं? गेह, है ना, लिखेंगे आप एक बार सभी पर्यायवाची ग्रह के। गेह, ग्रह, सदन, है ना, सदन, भवन, भवन, धाम, निकेत, निकेतन, निकेतन, और क्या होता है? आलय, आलय, ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गेह, है ना, जबकि इला, आश्रम, विहार ये ग्रह के पर्यायवाची नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैल का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर बैल का पर्यायवाची मरकट, वृखभ, नृप, अम्भ। तो बैल के पर्यायवाची हम जानते हैं क्या क्या होता है? वृख, है ना, और वृकभ, वृकभ, और इसके अलावा नंदी, ये सभी बैल के पर्यायवाची हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से, आई होप नाउ विजिबल, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, बताइए। सो हाथ का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है? अच्छ, है ना, कर, पाण, हस्त ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। अच्छ आपका नेत्र या नयन का पर्यायवाची होता है, या आँख का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का पर्यायवाची नहीं है? है ना, क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर अस की बात करें तो ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। रोष, कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात ये सभी क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवन का पर्यायवाची है। उपवन का पर्यायवाची आपको बताना है वाकीस, निकुंज, भेषण या फिर है। तो उपवन को और हम क्या कहते हैं? दैट इज निकुंज। सो यहाँ पर उपवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निकुंज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में टोटल हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।